हिंदू धर्म में भगवान राम का बहुत महत्व है। अयोध्या और राम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मगर क्या आपको अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी की जात के बारे में पता है? किसी भी व्यक्ति का जात उसके पूर्वज के कर्म अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो भगवान राम की जात को समझने के लिए आपको उनकी वंशावली को समझना होगा। इसीलिए आज का ये लेख तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण जैसी रामायण के अलग अलग संस्करणों से छानबीन करके ने के बाद ही बता रहे हैं। हमने आपको भगवान राम की जातीय और उनके वंशावली की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। आज से हजारों साल पहले एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के नाम से जाना जाता था, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। यह भारत नाम राजा रामचंद्र के पूर्वज राजा भरत के नाम पर रखा गया था। लंबे समय तक रामचंद्र जी पूरे भारत खंड पर राज करते थे। उन्हें हजारों साल बाद भी आज याद रखा गया है, क्योंकि उनकी राज्य व्यवस्था बहुत बेहतर थी और उनका व्यक्तित्व इंसान को आज भी एक सर्वोत्तम इंसान बनने का मार्ग दिखाता है। रामचंद्र जी का जीवन पूरी तरह से त्याग पर आधारित है और वह दर्शाता है कि किस प्रकार समाज कल्याण के लिए और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। राम जी का जीवन हमें बताता है कि आपका त्याग जितना बड़ा होगा, आप उतने महान बनेंगे। हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा थे। भगवान राम का धर्म हिंदू था। उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु था और उनकी जाति सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति कहलाती थी। रामचंद्र जी मनु, मंदता, भरत, कश्यप जैसे राजाओं की वंशावली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम दशरथ था। भगवान राम के दो बेटे हुए, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश था। मगर इसके बाद इस वंशावली का तालमेल थोड़ा बिगड़ गया। इस वजह से इसके बाद के राजाओं को याद रखना मुश्किल हो गया। कुछ लोग रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और इस वजह से वे भगवान राम की पूरी वंशावली को समझना चाहते हैं। हमने आपको भगवान राम के रघुकुल में जन्म लेने वाले सभी राजाओं के नाम सूचीबद्ध रूप से बताया भी है। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने के बाद कुछ लोगों को बनाया, जिसमें से एक राजा मरीच थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र राजा मरीच थे और उनके पुत्र कश्यप हुए। उन्हीं के नाम पर कश्यप गोत्र चलाया जाता है। कश्यप के पुत्र विश्वान हुए और विश्वान के पुत्र मनु हुए। मनु के पुत्र कुक्षी हुए और इसी तरह आगे बढ़ते हुए बाण, पृथु, त्रिशुंग, युनाश्रु हुए। युनाश्री के पुत्र मानधाता हुए, जिन्होंने 100 राजसूय करवाया और राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की थी। मानधाता के पुत्र सुनसदी और सुनसदी के पुत्र राजा भरत हुए, जिनके नाम पर उस समय के सबसे बड़े पृथ्वी के टुकड़े का नाम भारत दिया गया था। भरत के बेटे असित से साम्राज्य आगे बढ़ा और बहुत सारे राजा आए, जिनमें रघु और भागीरथ का नाम भी आता है। इसी तरह बहुत सारे राजा आए और न्यूज जन्म हुआ है, जिनके बेटे ययाति और उनके बेटे राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के 4 बेटे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसके बाद राजगद्दी पर श्री रामचंद्र जी बैठे और उनके 2 बेटे हुए, लव और कुश। जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान राम सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के थे। उनके कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल था। मगर बहुत जगह आप भगवान राम के वंश को रघुकुल के नाम से भी पढ़ते और सुने भी होंगे। तो आपको बता दें कि राम से पहले जितने भी राजा इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए, उनमें से राजा रघु सबसे पराक्रमी और ताकतवर योद्धा माने जाते थे, जिनके नाम पर पूरे खानदान का नाम रघुकुल पड़ा था। इसी तरह रघुकुल में भगवान राम से पहले भागीरथ का जन्म हुआ था, जिनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा माँ को धरती पर भेजा था। भगवान राम रघुकुल के जाने माने आखिरी राजा थे। इसके बाद रघुकुल लगभग खत्म के कगार पर था। हालांकि रामचंद्र जी के बेटे बहुत काबिल थे, मगर दोनों बेटे लव और कुश के बाद कोई और अच्छा राजा रघुकुल में जन्म नहीं लिया। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश के अनुसार रामचंद्र जी ने लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। उस वक्त भारत के इलाके को शरावती और दक्षिण भारत के इलाके कुशावती के नाम से जाना जाता था। आज भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर जिला कुश के कुशावती साम्राज्य की राजधानी थी। रामचंद्र जी की कहानी में घटना के मुताबिक कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ता था, जिससे अब पता चलता है कि कुश को दक्षिण भारत का राज्य दिया गया था और लव को उत्तर भारत का राज्य दिया गया था। दोनों राजाओं के द्वारा दूसरे खंड की एक नई वंशावली शुरू हुई, जिसमें लव के जितने भी वंश चले वह आगे चलकर सिसोदिया राजपूत के नाम से प्रचलित हुए। इसके साथ ही कुश के जितने भी वंश आगे चले वे कुशवाहा राजपूत के नाम से प्रचलित हुए। आज हम सिसोदिया और कुशवाहा दोनों राजपूत कुल को अपने समाज में पाते हैं।